रामकृष्ण फॉर्जिन। मुझे नहीं पता कि आपने इस शेयर का नाम सुना है या फिर नहीं सुना है। हम इसके प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं वीकली के टाइम फ्रेम से। इस वक्त वीकली का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है एंड किस तरह का अभी तक का प्राइस एक्शन रहा है वो आप देखेंगे। इसने जो हाई लगाया था, इसका प्रीवियस स्विंग था वीकली के टाइम फ्रेम में, वो था इसी लेवल के आसपास। देन उसके बाद करेक्शन आए, ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के आसपास चला गया था। देन 2020 की ये बात है। देन इसमें डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बना है, आपको दिख रहा है वीकली के टाइम फ्रेम में। और उसके बाद इसमें जैसे ही बॉटम बना, इसने जो रिसेंट में जो हाई लगाया, अगर आप उसको देखने की कोशिश करें एक सेकंड, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 240 के आसपास, यानी 40 से 240 गया था। ये था इसका स्विंग। देन उसके बाद क्या हुआ, आप जानते हैं कि 2021 में, स्पेशली 2021 में, हमको मार्केट में, एक ग्लोबल मार्केट में शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो इसके बाद ये शेयर उस लेवल से 41% डाउन आया। इस लेवल के आसपास तक हम बात करें, लेकिन अभी कहाँ है, यहाँ पर। तो 41 था, अभी वहाँ से कुछ रिकवर हो चुका है, प्लस एक अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट का, यानी यहाँ से पोटेंशियल ब्रेकआउट का एक कैंडिडेट या फिर एक शेयर बन सकता है। वो हम समझेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट स्विंग इसका ये था। उसके बाद जब ये करेक्ट हुआ, उन्हीं लेवल के आसपास आया, वहाँ से सपोर्ट लिया, और अभी जहाँ ये ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल डॉट अपने हाई के आसपास कर रहा है पहले, यानी कि आज से कुछ सालों पहले की आज हम बात कर रहे हैं। कोई 15 मिनट का चार्ट है नहीं। उसके बाद यानी यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें और भी पोटेंशियल दिखता है, ये और भी ऊपर के लेवल को टच कर सकता है। यानी सबसे पहले जो 41% डाउन दिख रहा है, पहले तो वो आएंगे, देन उसके बाद एक फ्रेश रैलीज में आते हुए नजर आएगी। तो ये हमें अभी तक समझ में आ रहा है। वीकली पे अगर हम देखें, MACD आपको क्रॉस ओवर दिया हुआ बैठा हुआ है, यानी ये भी यहाँ पे क्रॉस ओवर बिल्कुल रेडी है, मतलब और भी इसमें दूर के लेवल्स आ सकते हैं। इतना हमें समझ में आया। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और। इसी का हमने क्या किया, कोविड के बाद से जहाँ से इसमें रैली आई, देन उसका करेक्शन आया, तो आप देखेंगे ये है इसका प्राइस एक्शन। 40 के आसपास था, यानी उससे भी नीचे आ गया था, देन 240 इसने टच किया। और जब यहाँ से करेक्शन के फेज में आए, तो फिबोनाची के हिसाब से अगर देखें 0.5 यानी 50% के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। इतना और समझ में आ गया। MACD ने क्रॉस ओवर दिया हुआ है एंड इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ये कुछ यहाँ पे होता है। तो यहाँ से जब बहुत ज़्यादा बुलिश होता है, तो हम कोई भी शेयर यहाँ से ही रिट्रेस होकर ऊपर चला जाता है। अदरवाइज अगर हम 0.38 की बात करें, तो एक ये 0.38, 0.5 और 0.61 एक हेल्दी करेक्शन का गिना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो, अगर हम बात करें यहाँ से 0.5 से हमारी जो प्रॉफिट की बात है परसेंटेज, वो काफ़ी बढ़ जाता है। 0.6 से भी काफ़ी बढ़ जाता है, और 0.6 ब्रेक होता है, तो यहाँ से एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा बियरिश फेज में चला गया है ये स्टॉक या फिर मार्केट, कुछ इस तरह से। या फिर ये कहें थोड़ा सा उसमें वेट एंड वॉच की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी तक तो ये रूल्स को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। तो ये है इसके अभी तक की हिस्ट्री, यानी अभी 175 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली वन डे पे क्या हो रहा है। वन डे का चार्ट लगा है, आपने देखा, वीकली पे देखा किस तरह का प्राइस एक्शन अभी बना है। तो इसने रिसेंट में पिछले वीक जब मार्केट में एक अप ट्रेंड आया, अपमूव था, तो इसने भी एक अटेम्प्ट किया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की, क्योंकि रिसेंट का इसने हाई लगाया था 240, वहाँ से जब ये गिर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के सहारे गिर रहा है। इसी के साथ जब भी इसको टच करता है, यहाँ से सेलिंग आती है। तो अभी भी यहाँ नहीं था, क्योंकि ट्रेंड जब तक ब्रेक ना होगा, तो अभी बियर को लग ही रहा है कि यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, एग्जैक्टली नहीं आया, कि जब भी इसके आसपास आएगा सेलिंग करनी है। लेकिन कभी ना कभी तो ये ट्रेंड टूटेगा, तो वो कभी भी हो सकता है, ये बार हो या फिर नेक्स्ट टाइम हो। तो एक बार ये अगर अटेम्प्ट करता है, इसको ब्रेक करता है फिर से, तो यहाँ से इसमें अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। जब इस वीक के बाद ये जो मंथली एक्सपायरी और या फिर बोलें जो फेड का मीटिंग है, उसका जो रेट हाइक के ऊपर, उस ये सारे इवेंट निकल जाएं, उसके बाद जब मार्केट में हमें अपमूव देखने को मिलता है, उसके बाद हम इसको नज़र रखेंगे क्या ये इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। सस्टेन की हम बात करें, ब्रेक तो इसने अभी भी किया हुआ है, तो सस्टेनेबल मूव चाहिए, और उसके बाद फिर हम इसको राइट कर सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए। इसलिए ये पोटेंशियल ब्रेकआउट शेयर हो जाता है, इसको रडार पे अपने वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। वन डे पे अगर देखेंगे, यहाँ पे MACD भी क्रॉस ओवर दिया बैठा हुआ है, और अगर वीकली पे देखें तो वहाँ पर भी क्रॉस ओवर है। और जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यानी आज से 4-5 साल पहले ये यहाँ पर ये अपने हाई के आसपास ट्रेड करता था, आपने वीकली के टाइम फ्रेम में देखा। यानी यहाँ से एक ऐसा कैंडिडेट है जो यहाँ से ऑलमोस्ट 30-40% के रिटर्न दे सकता है, छोटे से रिस्क के साथ, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे स्टॉप लॉसेस बिल्कुल रेडी है। नीचे आप देख सकते हो छोटे छोटे, और गेन हमें ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। तो क्या करना है, किस तरह से प्ले करना है, आप समझ गए होंगे। बाकी आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आपको ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।